बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जिल्द की बीमारियों से परेशान हैं? जिल्द की बीमारियों में एक्नी, एक्जिमा, सोराइसिस, खारिश, चंबल, दाग, फोड़े, फिंसियाँ, ये सारा कुछ जो है आजकल इसने लोगों को बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ है। मेरा नाम है डॉक्टर मुनीब खालिद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर मुनीब्स डॉक्टर। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो एक ऐसी कौन सी कुदरती चीज़ है जिस पे अमल करके आप ये अपनी दाग, धंबल, चंजल, ये एक्नी, सोराइसिस या जितनी भी बीमारियां हैं, टीनिया है या जो भी है, आप इसको ठीक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये सारी बीमारियां होती क्या हैं, कैसे पता लगेगा कि आपको जिल्द की कौन सी बीमारी है। सबसे पहले है एक्नी। एक्नी आपने अक्सर देखा होगा कुछ लोगों के चेहरे पे है वो बड़े बड़े से फोड़े, फिंसियां निकल आते हैं जिनके ऊपर हल्का सा पीप का निशान होता है, तो इसको हम एक्नी कहते हैं। इसके अलावा एक्जिमा। एक्जिमा में क्या होता है, आपकी जिल्द जो है वो खुश्क हो जाती है। इसके अलावा उस पर दाने और खारिश और कट के निशान आने शुरू हो जाते हैं। तीसरे नंबर पे है सोरियासिस। इसमें मोटे, खुश्क या चांदी जैसे दाने जो है वो जिस्म पे बनने शुरू हो जाते हैं। चौथे नंबर पे है फंगल इन्फेक्शन। ये आपने अक्सर देखा होगा उंगलियों के अंदर या नाखूनों के ऊपर, और ये बिल्कुल ठीक नहीं होती, दो दो तीन तीन महीने, और खारिश बहुत ज्यादा होती है। पांचवें नंबर पे है जो है वो है स्केबीज। आपने अक्सर देखा होगा कि लोगों की जिल्द पे जो है और सूख सूख के दाने बनने शुरू हो जाते हैं, वो आपको हर वक्त खारिश करते हैं मुख्तलिफ जगहों पे, और एक या दो या तीन चार दिन के अंदर अंदर पूरा घर जो है वो इसके जो है लिपट में आ जाता है और वो खारिश करना शुरू कर देते हैं। अब इन बीमारियों की वजूहात क्या है? ये बहुत सी बीमारियों की वजह से या समझ लें वजूहात हैं। इनमें सबसे पहले नाकस जो है वो ग़िज़ा है, आपकी रहन सहन जो है वो गंदा है, आपका क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो है वो कमज़ोर है, आपके घर में किसी को है जिससे आपके कॉन्टेक्ट से ये आपको हो गया है। इसके अलावा एलर्जी भी हो सकती है। इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म की फंगस भी लग सकते हैं अगर आप इम्यूनो कम्प्रोमाइज़्ड हैं, या फिर बैक्टीरिया हैं जो कि अटैक कर देते हैं, जिनकी वजह से ये सारे मसले मसाइल होना शुरू हो जाते हैं। अब मैं बताता हूँ कि जो कन्वेंशनल इलाज है वो क्या है। कन्वेंशनल इलाज मार्केट्स में इसके लिए जो है बहुत ज़्यादा क्रीमें, लोशन वगैरह इस सब आ गए हैं, लेकिन ये वक्ती हैं। इसके अलावा अगर आप स्टीरॉइड की क्रीमें लगाते हैं तो वो भी वक्ती फ़ायदा देती हैं, और जैसे ही छोड़ते हैं जल्द उससे ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा अगर आप एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं तो बहुत लंबे अरसे तक जो है वो एंटीबायोटिक इस्तेमाल करके जो है आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा अगर फिर भी आप कुछ और दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं जैसे एंटी फंगल है या फिर और एंटीबायोटिक्स हैं या स्टीरॉइड्स हैं, तो वो आपके जिगर और गुर्दों पे जो है वो जाके असर कर सकती हैं और आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं। अब मैं आपको ना इन सब का एक कुदरती तरीका बताता हूँ। एक कुदरती तरीका, तो कुदरती ये है कि नीम नीम के पत्ते, छाल या तेल कुदरत ने ऐसी अनमोल तोहफा इंसान को दिया है जो कि एक एंटी इंफ्लामेटरी भी है, एंटी ऑक्सीडेंट भी है, एंटी फंगल भी है और एंटी बैक्टीरियल भी है। इसमें ये सारी खसूसियात हैं। ये आप किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं? अगर आपको समझ लें एक्नी है या कुछ भी है, तो इसको इस्तेमाल करने का तरीका मैं बताता हूँ कि मुख्तलिफ तरीके हैं, आप इसको किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले नीम के पत्ते आप एक समझ लें देचकी में या पॉट में रख के उनको अच्छी तरह 1 घंटे तक उबालें ताकि वो घुल मिल जाए। उसके बाद उसको एक बाल्टी में पानी में डालें और उसके साथ नहा लें। ये हफ्ते में 3 दिन लाजमी करें, इससे आपकी खारिश, चंबल, एक्नी हर चीज़ जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। दूसरे नंबर पे है नीम का ऑयल। ये ऑयल आप मुतासरा जगह पे इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि रात को सोने से पहले इस्तेमाल करें। इससे आपकी जो है समझ लें एक्जिमा जो है, सोराइसिस जो है, इसके अलावा और जितनी बीमारियां हैं वो सारी जो है वो तकरीबन 15 से 20 दिन के अंदर अंदर जो है वो ठीक होना शुरू हो जाएंगी। वक्ती तौर पे स्लोली होगा लेकिन ठीक होना शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा नीम का पाउडर है, 1 चम्मच नीम का पाउडर नीम गर्म पानी में डाल के डेली 1 गिलास पानी में डाल के जो है वो इस्तेमाल करें। ये एक्नी के लिए इतना बेहतरीन है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। इससे जो एक्नी है वो बिल्कुल आपकी जो है वो खत्म हो जाएगी। इसके अलावा ये आपको अंदर से भी डिटॉक्स जो है वो करेगी। इसके अलावा नीम का मास्क इस तरह बनाएं कि पत्तों को कूट लें, उसको दही या शहद के अंदर मिक्स करके अपने चेहरे पे लगाएं और 15 मिनट के बाद अपने चेहरे को धो लें, तो आपकी चेहरा जो है वो जिल्द जो है वो चमकदार और बिल्कुल फ्रेश नजर आएगी। इसके साथ साथ आपने कुछ एहतियाती तदाबीर भी करनी है। एहतियाती तदाबीर ये है कि आपने पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना है,
आपने मीठे और सॉफ्ट ड्रिंक्स का इस्तेमाल नहीं करना है। इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा रेड चिली या सॉल्ट इस्तेमाल करते हैं या फिर मसालेदार चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, उसको भी अवॉइड करना है। इसके अलावा आपने तौलिया जो है वो अपना इस्तेमाल करना है। इसके अलावा आपने कपड़ा और बिस्तर जो है, अगर आपको इनमें से कोई एक बीमारी है तो वो आपने जो है वो घर वालों से जो है वो सेपरेट रखनी है। कोशिश करना है कि डेली नहाएं और अपनी जो कपड़े हैं वो डेली चेंज करें, दिन में 2-3 दफ़ा नहाएं। इसके अलावा अगर कोई आपको डिजीज़ है जैसे कि शुगर है और उसकी वजह से जो है वो आपको फंगल इन्फेक्शन है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए आपको शुगर कंट्रोल करना होगी, तो अपनी शुगर को लाजमी कंट्रोल करें। नाज़रीन, ये तो वो एक कुदरती गज़ा थी या समझ लें एक कुदरती चीज़ थी जिससे आप अपनी जिल्द की सारी बीमारियां जो हैं वो ठीक कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।